मथुरा में वोटिंग हो रही है। ऐसे में हम लोग मथुरा शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज पोलिंग स्टेशन के बाहर इस समय मौजूद हैं। हम लोग सुबह से ही मतदाताओं में यहाँ पर अपने मताधिकार का, अपने वोट का इस्तेमाल करने का जुनून है, जश्न है ये लोकतंत्र का। बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से जो यहाँ पर वोट डाल के आई हैं। किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग करी है, क्या आधार है वोट करने का? हमको अपना अधिकार है, इस वजह से हमने अपना वोट दिया क्या है। सोच के वोटिंग करा है? विकास के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए, पानी के लिए, किस मुद्दे के लिए वोटिंग करी है? हमने अपनी अपनी मजबूरियों को समझते हुए वोट किया है। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हो रही है लड़कियों के लिए, कुछ लड़कियां मजबूर हैं, उनके लिए वोट किया है हमने। अच्छा, लड़कियों का मामला है आप लोगों के मन में? जी यस, लड़कियों की सुरक्षा की का? जी कॉलेज की लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आजकल हमारे नकाब को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है प्रॉब्लम? है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अपने लिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ चल रहा है यानी कि आप लोगों जी यस। किस मुद्दे को लेकर के वोटिंग? ये इसी ने बोली। इन्हीं से यही बताइए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप बताइए। नहीं कुछ नहीं। आंटी जी, किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करी है? क्या पता भैया, तो कुछ भी ना कर रहा है। मानिए क्या कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ ना कर रहा है। हमारे नहीं है तो भैया वोट तो करके आई हो। अब वोट तो लगा ही है हम। अच्छा, हाँ, और क्या सोच के वोट लगाया है? कुछ भी ना सोचा हमने, तो जो बस लगा कुछ दिया। करेंगे, हमारे लिए वो ही है। हमारी बच्ची और बच्चों को नौकरी दिल जा। नौकरी का मुद्दा है। हाँ बताइए, मुद्दे इतने हैं यहाँ पर कि अगर आपको गिनाना शुरू करें तो समय कम पड़ जाएगा। बताइए। यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा है यमुना प्रदूषण का, दूसरा मुद्दा है यहाँ बंदरों का, तीसरा मुद्दा है यहाँ सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी। ये सभी मुद्दे हैं, सभी को ध्यान में रख के हम लोगों ने वोट किया है और हम लोगों ने बहुमत के साथ में एक तरफा वोट कर रहे हैं यहाँ पर। जी, वर्तमान सरकार, वर्तमान शासन के खिलाफ वोट दे रहे हैं हम लोग। वोट दे रहे हैं। जमीन पर किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं आप लोग? क्या प्रमुख मुद्दा आप लोगों के बीच में आ रहा है, बताइए। विकास का मुद्दा होना चाहिए। विकास का मुद्दा है? बिल्कुल विकास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। श्रीकांत शर्मा जी ने जनता को लूटा है बिल्कुल, बिजली के नाम पर, हर एक चीज के नाम पर। बिल्कुल वो कोई विकास नहीं है। सड़कों को देखो आप, यमुना को हिंदू मुसलमान का विरोध कराओ। क्या मुद्दे को लेकर के वोट किया है? हमने विकास के नाम पर वोट किया है और अपने मथुरा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं सर, और बिल्कुल व्यवहार है, कोई मथुरा के अंदर कोई बच्चों का शिक्षा का बिल्कुल कोई अच्छा सेंटर नहीं बना अभी तक। जो पुराने सेंटर साइकिल चल रही है क्या अच्छी सी? नहीं सर, साइकिल नहीं है। बस यहाँ पर बहुत बढ़िया अपना पंजा सिर्फ पंजा चल रहा है, पंजा। हाँ, कांग्रेस पार्टी। ये आप देखिए, इस्लामिया पूर्व विधायक जो थे प्रदीप माथुर जी, उनका चल रहा है पंजा सिर्फ। ठीक है, इस्लामिया इंटर कॉलेज है ये मथुरा का। इसके बाहर बड़ी संख्या में, हम दिखाएंगे यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता हैं जो अपने वोटिंग का राइट का जो है इस्तेमाल करके, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके यहाँ से ये लोग लौट रहे हैं। और सुबह से ही मथुरा शहर की जो 5 विधानसभाएं, 5 दो तमाम जगह हैं, उन सभी वोटिंग सेंटर्स पर बहुतायत में इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता इस जमहूरियत के जश्न में शरीक हो रही है और अपने वोटिंग का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। कोई मुस्लिम नेता है तो बाइट करवा रही है। उस लड़की ने बहुत अच्छा बोला, तो आगे खड़ी हुई थी। उसने बोला ना कि मेरा राइट है हिजाब, ठीक है तो मेरी जरा 4-5 की करवा दीजिए। को लेकर के आप लोग वोट कर रही हैं? सुधार के लिए हम वोट कर रहे हैं। हमारी जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके लिए हम वोट कर रहे हैं जिससे अच्छा कोई सुधार आ सके आगे। जिससे हम बहुत परेशान रह चुके हैं, उसको सुधार करने के लिए हम वोटिंग कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दे जहन में हैं? किन मुद्दों को लेकर के क्या क्या चल रहा है? क्या सबसे पहला तो बेरोजगारी चल रही है, जिसकी तरीके से जनता बहुत परेशान है और बहुत लोग परेशान है। बेरोजगारी की वजह से बहुत लोग बहुत परेशानी की हालत में रह रहे हैं। बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ फैल गई है जिससे जनता बहुत परेशान है। और ये भेदभाव, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कि मुसलमान ये कर सकते हैं, हिंदू ये कर सकते हैं, ये भेदभाव हटाया जाए। बस इतना ही बोलना चाहूँगी।
बहुत अच्छा बोलता है। तो पढ़ी लिखी है। जी, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग इस दफे वोट कर रहे हैं इस बार? देखिए, मुद्दा तो हमेशा से रोजगार का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का रहा है और होना भी चाहिए। ये तीनों चीज़ें बड़ी मस्त हैं, लेकिन जिन लोगों की समझ में ये तीनों बातें नहीं आ रही हैं उनको इसका अंजाम भुगतना भी पड़ रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे बच्चों ने जो नौकरी को लेकर के पटना में प्रोटेस्ट किया था, उससे ये बात जाहिर होती है कि हमारे बच्चों का जीवन अंधकार में है। जो कि रेलवे को हम एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते थे, आज यहाँ तक कदम पहुँच चुके हैं कि इशू यही है कि हाँ, बेरोजगारी का ही इशू है कि आज उस रेलवे को भी बेच करके ख़त्म कर दिया गया है। वोट सबसे पहले भाईचारा खत्म करना। आज भाईचारे से वोट पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए वोट किया जा रहा है। और ये गंगा की सफाई या बिजली की महंगाई या 3 किलो आटा या 2 किलो चावल से नहीं पेट भरेगा। रोजगार चाहिए लोगों को। बिजली के बिल कितने हैं, कितने होने चाहिए। आज जो इस पे जनता वोट कर रही है कि हमको बदलाव चाहिए, तो बदलाव का आज मामला है। गंगा सफाई का, जमुना सफाई का, सड़क अभियान का या बेरोजगारी। पूरे देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी के मुद्दे पे मुख्य मुद्दे हैं जिस पे आप लोग उधर मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि जैसे हिजाब पर जो उठाया गया है, जैसे हमारा राइट वोट डालना है, वैसे ही हमारा राइट है कि हिजाब भी है हमारा। यानी हिजाब कुरान से साबित है हमारे से। जैसे हम कुरान पर अमल करते हैं और उसी तरीके से हमने आज वोट करके आए हैं, तो हम ये आने वाली सरकार से ये चाहेंगे कि हमारे हिजाब पे भी कोई ऐसा उंगली नहीं उठाया जाए जैसे हमने चुनाव पर वोट किया है। जी जी, इकरार अली मथुरा। मैं डॉक्टर वकील कुरैशी। देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी और विकास और यहाँ पर यमुना का शुद्धिकरण का मुद्दा। तो पिछली गवर्नमेंट में यहाँ श्रीकांत जी विधायक हुआ करते थे और मैं समझता हूँ कि पब्लिक उनके अगेंस्ट है, क्योंकि कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। और इस बार बदलाव होना चाहिए। तो आई एम 100% श्योर बदलाव होगा और गवर्नमेंट भी चेंज होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और तभी विकास कार्य होंगे। हमारा पहला मुद्दा विकास कार्य, दूसरा बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है। हम वोट कर रहे हैं भाईचारे के लिए कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना रहे। जो लोग जो है हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उन लोगों की नीयत को हम जो क्या कहना है कामयाब नहीं होने देंगे। ये पहला वोट हमारा जो है भाईचारे के लिए पड़ रहा है। जो नौजवान हमारे जो बेरोजगार डोल रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम ये वोट डाल रहे हैं कि उनको रोजगार मिले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश की आएगी, सारे नौजवानों को जो कि मैं नौकरी मिलेगी और सभी के घर में बत्ती जलेगी, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। ये सारी औरतें ये दिख रही हैं आपको, ये 300 यूनिट माफ़ करने की वजह से जो वोट पड़ रहा है और बेकारी ख़त्म करने के लिए वोट पड़ रहा है। हाँ, मथुरा शहर में मुस्लिम महिलाओं के बीच हम लोग इस समय मौजूद हैं। अपने मताधिकार का, जमहूरियत में अपना जो इनका मताधिकार है वोट का, उसका इस्तेमाल करके ये लोग आई हैं इस समय। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करके आई हैं। जी, सबसे बड़ी बेरोजगारी के ऊपर। फिर हमारे संविधान पे ठेस पहुंचा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हिजाब हटाया जाए, लेकिन ये हम हटने नहीं देंगे। हमारा अधिकार है ये हमारा, ये हमेशा रहेगा। और सिर्फ रोजगारी के लिए और अपने यहाँ के उन्नति के लिए वोट दिया है हमने। इसीलिए हम ऐसे शख्स को चुनना चाहते हैं जो हमारी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ को उठाए। आपकी आवाज़ मुद्दा है आप लोगों के बीच हिजाब की आज़ादी का मुद्दा है। जी हाँ, हमारा हिजाब नहीं है, हटना नहीं चाहिए। नहीं, हम इसको हटाएंगे भी नहीं
और बेरोज़गारी ज़्यादा है, मुस्लिम में बेरोज़गारी ज़्यादा है। या इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, मुस्लिम को वही रोक दिया जाता है। किसी भी मामले में बात हो, मुस्लिम को पीछे रखा जाता है। और हिजाब तो किसी कीमत पर नहीं रुकेगा, नहीं हटेगा। ऐसी सरकार आप लोग चुन रहे हैं जो आपके हक के साथ में खड़ी हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसी ही सरकार चुनेंगे और ऐसे ही नेता इस शहर में लाएंगे जो हिजाब पर ऑब्जेक्शन ना उठाए और जो हमारा हक है और हम करके रहेंगे और हम ऐसे ही रहेंगे। बेरोजगारी है और जो है हमने जो नेता चुना था हमने कर दिया, वोटिंग हम करके आए उसके लिए। हाँ और क्या। और कोई मुद्दा रहा हो जहन में जिसको लेकर के वोट किया है? नहीं, किसी को नहीं, बस ये मतभेद जात पात नहीं होनी चाहिए, जात पात नहीं होनी चाहिए जैसे आज के टाइम में हो रही है कि मुसलमान और हिंदू ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता हो जो सब धर्म को माने, सबकी सहायता। क्या मतलब रहा? जात पात का कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हमारे हिंदुस्तान में रहते आए और रहते रहेंगे। हमारा भी है हिंदुस्तान, हमारा भी है। ये ना कहें कि हिंदुओं का है, हमारा भी है। हमारे भी इस्लाम भाइयों ने इसमें मेहनत की है, इसको पीछे न रखा जाए। भेदभाव बिल्कुल नहीं, बहुत भेदभाव होता है। भेदभाव ना हो आप लोगों के साथ और हिजाब जी जी, हमारा हिजाब हमेशा कायम रहेगा। जो है मुद्दा क्या है जिसको सोच के वोट डाला है आपने? हिजाब। क्या क्या वोट तुमने क्यों डाला है? क्या दूर होना चाहिए? बेरोजगारी। हाँ, मतलब बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। मुस्लिम विवाहों का ख्याल रखना चाहिए। बोलो, मुस्लिम विवाह का मतलब ख्याल रखना चाहिए। और क्या? तो ये महिलाएं हैं यहाँ पर, ये इंटर कॉलेज है, हम आपको दिखा दें यहाँ पर इस्लामिया इंटर कॉलेज है मथुरा का। यहाँ पर इन महिलाओं ने अपने हक का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और जो मुख्य मुद्दा है इन लोगों के बीच में, वो एक जो मुद्दा जो कर्नाटक में इशू चल रहा है, वो मुद्दा भी मुख्य है। हिजाब का मुद्दा भी है, बेरोजगारी भी है, एजुकेशन भी मुख्य मुद्दा है। जिन सभी मुद्दों को लेकर के इन लोगों ने मथुरा शहर में अपने मताधिकार का उपयोग किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मणिदीप शर्मा, धाराजीत के साथ, मथुरा।